तो हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं लॉग ना होता तो क्या होता सीरीज में अगला वीडियो। जी हाँ, पहले तो अब तक आप इस सीरीज को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अब हम देखने जा रहे हैं कि लॉग ना होता क्या होता में डोमेन रेंज पढ़ने के बाद इस फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से इसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं वो कैसे आती हैं। जी हाँ, आप लोग बचपन से रट रखे हैं log m इंटू एन इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, और आज मैं आप लोगों के सामने ये साबित करने वाला हूं कि ये जो आपने रट रखा है ना, ये हमेशा सत्य नहीं है। जी हाँ, तो इस चीज को जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखिए कि जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं log m इंटू एन इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ये गलत होता है। इसको गलत होते हुए अपनी आंखों के सामने देखिए। आइए तो हम इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन की डोमेन रेंज जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं उससे आगे कहानी बढ़ाते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए डिफाइन होता है जब बेस जो हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस इन जनरल हम 1 नहीं लेते हैं। और इसके साथ अगर हम समझें इस फंक्शन की जो डोमेन है वो जो होती है, यानी कि इसमें इनपुट जो है लॉग फंक्शन में इनपुट जो है वो हम दुनिया का कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दे सकते हैं। तो यानी कि डोमेन जो है वो है 0 से इन्फिनिटी, 0 को भी इंक्लूड नहीं करना और इन्फिनिटी तो एक्सक्लूडेड रहता ही है। जबकि रेंज की बात करें तो रेंज यानी आउटपुट वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि सारे रियल नंबर इसके आउटपुट होते हैं। तो हमने लॉग फंक्शन की डोमेन और रेंज ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। तो हम पहले पढ़ने के आगे एक बात समझते हैं कि इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके डेरिवेशन समझेंगे और उनमें कहाँ कौन सी गलतियां हैं या हम जो सॉल्व करते टाइम गलत कर देते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि गलतियां हैं, प्रॉपर्टीज सही हैं, पर उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम भुला देते हैं या वॉयलेट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, वो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं इस फंक्शन के ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए आपको जैसे कि हमने बताया था, ये फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंट फंक्शन से बनता है, उसका इनवर्स फंक्शन होता है ना। तो आप वहां से भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अगर कुछ मुझे एफ एक्स का ग्राफ दे रखा हो और उसकी हेल्प से अगर मुझे एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ लेना हो तो मैं कैसे बनाता हूं भाई, कैसे बनाना चाहिए बताइए। हम y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज ले लेते हैं, मिरर इमेज के अबाउट मिरर इमेज। अगर आप y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट किसी भी फंक्शन के ग्राफ की मिरर इमेज लेंगे तो आप उसके इनवर्स के ग्राफ पर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर आपको सपोज साइन का ग्राफ दिया हुआ है, साइन इनवर्स का बनाना है, तो आप y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके अबाउट ग्राफ को पलट दीजिए, यानी कि उसके अबाउट मिरर इमेज बना दीजिए। इसी तरीके से कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। अब हमें यह पता है कि अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल्स टू a की पावर x है तो इनवर्स फंक्शन इसका हो जाएगा log x टू द बेस। क्लियर है? तो अब इसकी हेल्प से हम इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो मैं आपके सामने डायरेक्टली बना देता हूं जल्दी से कि ये जो ग्राफ है ये बन के आता है कुछ ऐसा, है ना। और ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसको जरा ध्यान रखें, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी बेस जो होना चाहिए दैट हैज टू बी पॉजिटिव। बात समझ में आई? पॉजिटिव के साथ साथ ग्रेटर देन 1, सॉरी। अब अगर सर बेस लेसर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहीं पर आपको वो भी बता देता हूं। अगर बेस लेसर देन 1 हो गया तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा। सो दिस ग्रीन लाइन, दिस इज ऑल्सो y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, बट व्हेन a इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1। अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच है तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, और अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो येलो वाला आएगा। दोनों में क्या डिफरेंसेस है हम समझने की कोशिश करते हैं। जो येलो वाला ग्राफ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन को बता रहा है, और आपको पता होगा अगर मैं इनवर्स वाले बात से वापस आऊं, अगर मेरा जो बेस है ये ग्रेटर देन 1 है, सपोज मैं 2 ले लूं, तो जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता जाऊंगा,
सॉरी पावर बढ़ाता जाऊंगा, मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा। भाई 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, है ना, 2 की पावर 4 16। अगर मैं वहीं पर 2 की जगह 1/2 ले लूं, 1/2, तो जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। पावर बढ़ाने पर आप देखिए वैल्यू घट रही है। 1/4, 1/8, 1/4 जो है वो बड़ा होता है, 1/8 उससे छोटा। अगर मैं और पावर बढ़ा दूंगा तो नंबर और छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो इन पावर बढ़ाने पर वो फंक्शन का आउटपुट बढ़ाएगा। अगर बेस 1 से छोटा है, पॉजिटिव तो है ही, 1 से छोटा यानी 0 से 1 के बीच, तो पावर बढ़ाने पर नंबर घट जाएगा, यानी आउटपुट घट जाएगा। अब एक्सपोनेंट से ही हम लॉग पर आए हैं, तो यानी कि लॉग का बेस हम ये लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि भैया यहाँ जो बेस है ये यही बेस है ना। अब यहां पर अगर हम समझें तो अगर मेरा a ग्रेटर देन 1 यानी कि बेस 1 से बड़ा, तो पावर बढ़ा रहा हूं तो आउटपुट बढ़ेगा, यानी इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं बेस जो है 0 से 1 के बीच ले लूं तो डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों कहां मीट करेंगे, ये जो पॉइंट है इनका मीट कर रहे हैं जहां पर ये है 1,0। भाई को चाहे बेस 1 से बड़ा हो चाहे बेस 1 से छोटा हो, किसी भी नंबर की पावर 0 रेस करने पर 1 आता है, 0 रेस करने पर 1 आता है। तो लॉग में कैसे बात करेंगे, अगर हमें लॉग में आउटपुट में मुझे 1 चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, तो क्या रेस करूं, 0, है ना। तो उसी कहानी से हम समझ जाते हैं, है ना। लॉग ऑफ एनी नंबर, ये भी हम देख चुके हैं एक तरीके से। ये अगर मुझे कोई भी लॉग चाहिए, log 1 टू द एनी बेस डिफाइंड, a जो है बेस डिफाइंड तो आउटपुट 0 आएगा, है ना। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये लॉग का बेसिक नेचर है, बेसिक ग्राफ है। क्लियर है ये बात। अब इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आता हूं मैं इंपॉर्टेंट, भाई मैं तो नहीं मानता लेकिन हाँ भाई कई बच्चे मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आज हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, पर जितने भी हैं कोशिश करेंगे कि एक एक करके सभी को डिस्कस कर सकें। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आते हैं अब जल्दी से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में के नाम पर हम ये दो बातें तो समझ ही लेते हैं। log a टू द बेस a, दिस इज 1। a की पावर क्या रेस करें कि a ही आ जाए, मतलब जो 2 की पावर क्या रेस करूं कि 2 आए, सर 1। 3 की पावर क्या रेस करूं कि 3 आए, 1। 5 की पावर क्या रेस करूं कि 5 आए, 1, है ना। तो एक ये वाली कंडीशन, बस ए बेस जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात, log बेस ए, log 1 टू द बेस 0। यहां पर एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब जब मैं बेस जो भी लिख रहा हूं ये मानते हुए ये बेस डिफाइंड है। a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। log a टू द बेस a विल बी 1 और log 1 टू द बेस a विल बी 0। यहां पर a जो भी है वो एक डिफाइंड बेस है। इसके अलावा बेस जो है उसमें 1 नहीं होता, पर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और आज भी देख लेते हैं कि अगर बेस 1 हो तो सिर्फ एक कंडीशन है जब सॉल्यूशन निकलेगा, और उस कंडीशन में एक नहीं अनंत सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट, बहुत सारे ढेरों सॉल्यूशन निकलेंगे। वो ये केस है log 1 टू द बेस 1, यानी कि 1 की पावर क्या रेस करें कि 1 आ जाए। मीनिंगलेस है बट बता देते हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्या ये बात समझ में आती है? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आती हो। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज की तरफ, अगली बातों की तरफ। तो देखें, जरा समझने की कोशिश करें कि log m प्लस log n, बेस, बार बार मैं बेस में a नहीं लिखूंगा, आप ये मान के चलिए बेस a है, इज इक्वल्स टू log m इंटू n इंटू बेस a। तो प्रॉपर्टीज लगाने के पहले मैं एक कुछ बातें समझा दूं। सबसे पहले ये जब भी प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, आपका जो यहां पर बेस है दैट शुड बी सेम। मतलब आप ऐसा नहीं करें कि भैया log 2 यहां बेस में 10 है, log 3 यहां बेस में 5 है, आपको ऐड करने को दिया और आपने लिख दिया सर ये तो log 6 हो जाएगा। मैंने कहा बेस में, सर आपका जो मन करे ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो। सर 10 बड़ा है, कुछ बुद्धिमान जीव आ जाएंगे, सर 10 ले लो, सर 5 तो 10 से डिविजिबल होता है। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना बच्चों पाप है।
ऐसा नहीं करते। क्यों पाप है? क्योंकि भैया बेस अभी डिफरेंट है। तो बेस को सेम कैसे करते हैं? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से, वो भी हम सीखेंगे। रटना कुछ नहीं है, समझते हुए चलना है। तो एक बात हम समझ गए कि हमारे लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेस है दैट ऑलवेज बी सेम। ठीक, अब सर इसका प्रूफ बता दीजिए कि भैया ऐसा होगा कैसे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है या इस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो ध्यान सुने मैंने उस टाइम पर क्या बोला था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पॉज करके आप वापस जाकर उस बात को सुने। मैंने वहां पर कहा था log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। यहां पर मैंने लिखा है log m प्लस log n। दोनों में डिफरेंस है। अभी क्या डिफरेंस है मैं 1 मिनट में 2 मिनट में जैसे ही ये खत्म होता है इसका प्रूफ हम उस बात पर भी आएंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर एक बात समझें कि आपको जब एग्जाम में आप ये क्वेश्चन कर रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये जो पार्ट है ये गिवन होगा, तभी तो आपने इसको लगाया है। ये क्लियर है? तो जब ये आपको पार्ट गिवन है तब आप ये मान के चलेंगे कि ये चीज डिफाइंड है। मतलब कि यहां पर हम AMN अगर हमें डायरेक्टली ये पूछ ले कोई क्वेश्चन में स्कूल में या कहीं पर भी, तो हम वहां पर उससे बहस नहीं करेंगे कि भैया MN और A क्या है। अगर उसने लिख के दिया है तो हम ये मान जाएंगे कि भैया पॉजिटिव होगा। अगर नहीं होगा तो उससे भाई से बाद में बोल देंगे। अगर वो बोले भाई मैंने नेगेटिव, बोले भाई तूने स्टार्टिंग में क्यों लिखा। बात समझ आ रही है? तो हम बेटा इस बात को यहां पर ही समझ लें, यहां पर ही समझ लें कि लॉग जो है ये डिफाइन कब होगा। चंगू जी बना दिए। तो जब ये जो है चंगू जी जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए, तो इस बात को हम समझते हुए और फंडे को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा हमने क्या किया, log m टू द बेस a इसको हमने k1 मान लिया। तो लेट दिस, तो इसकी हेल्प से अब आप मुझे बताइए अगर मैंने इसको k1 लेट किया तो इसका मतलब क्या हुआ। सर इसका मतलब हुआ a की पावर k1 रेज कर दीजिए तो m आ जाएगा। log की हेल्प से यही हुआ ना, तो a की पावर k1 रेज कीजिए m आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब सेम वे में अगर मैं आपसे बोलूं इस फॉर्मेट में कि log n टू द बेस a, इसको मैंने k2 लेट किया तो सर इसका मतलब हुआ a की पावर k2 रेज करिए तो n आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना, और अब इसके बाद मैंने 1 इंटू 2 यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें जरा, a की पावर k1 इंटू a की पावर k2 इज इक्वल्स टू m इंटू n, और बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर k1 टाइम्स इंटू a की पावर k2 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर k1 प्लस k2। पावर्स ऐड हो जाती है। अब यहां से आप देखिए दोनों जगह पर, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो है इसको मैं ले लेता हूं मान लीजिए P, और इसको ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए Q। तो P इज इक्वल्स टू a की पावर Q। सर इसे लॉग की लैंग्वेज में कैसे लिखें कि भैया a की पावर क्या रेज करूं कि P आ जाए। बात समझ रहे हैं? कई लोग इसे लॉग एंटी लॉग ले लेते हैं, हम उसे उतने पे जाते ही नहीं है, हम तो इसको आसान बना देते हैं। भाई ये लिखा है P इज इक्वल्स टू a की पावर Q, यानी a की पावर Q रेज करने पर P आएगा। तो सर a की पावर क्या रेज करूं कि P आ जाए। सब a की पावर P रेज कर दीजिए, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, P इज इक्वल्स टू a की पावर Q है, इसका मतलब हो गया लॉग a की पावर यानी बेस क्या रेज करूं कि P आ जाए, सब Q। तो देखो भाई लॉग a, P क्या लेट किया था तुमने, m क्रॉस n यानी m इंटू n, और Q क्या है तुम्हारा k1 प्लस k2, यही है। k1 क्या था log m टू द बेस a, k2 क्या था log n टू द बेस a, और ये प्रूफ यही करना था आपको। प्रूफ देखो जरा, मिल गया। अब सर ये 2 सी जगह 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी m प्लस n प्लस सम अल्फा, तो
वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ बढ़ता जाएगा एडिशन में, यहाँ मल्टीप्लाई होता जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अच्छा, अब जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि मैंने जो बोला था आपको, मैंने जो आपको बोला था कि log m इंटू एन ये हमेशा log m प्लस log n नहीं होगा, नॉट ऑलवेज। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने ये ड्राइव किया, भैया मैंने ये देखो, मैंने यहाँ पर LHS और RHS को थोड़ा सा बदल दिया, मैंने log m प्लस log n डिफाइन किया। तो अभी हमने देखा, मैंने कहा कि log mn टू द बेस a ये log m प्लस log n के बराबर हमेशा नहीं होगा। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो मैं इसको यहीं लिख देता हूं, log m प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, हम स्टेटमेंट भाई हम इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट अगर देखें तो ये ऐसे रिलेटेड हैं कि ये वाइस वर्सा है। अब वाइस वर्सा में मतलब यहाँ पर क्यों ट्रू नहीं हो रहा है? तो वाइस वर्सा हमेशा ट्रू होता है या नहीं होता? तो वाइस वर्सा हमेशा ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में जितनी भी भैंसें हैं वो सारी काले कलर की हैं, ऑल बफेलोज ब्लैक कलर, है ना, कोई इशू नहीं। पर दुनिया में जितनी भी काले कलर की चीज़ें हैं, क्या वो भैंस हैं? नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि कई बार जो है वो स्टेटमेंट वाइस वर्सा में ट्रू नहीं होता। बहुत आसान शब्दों में हम समझते हैं। चलिए भाई, अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो अब ये गड़बड़ कहाँ हो रही है वो समझते हैं। तो अगर आप ये देखें, अगर आपको ये वाली बात समझ में आई कि साहब लॉग तब डिफाइन होता है जब अंदर पॉजिटिव हो। लॉग कब डिफाइन होता है? जब अंदर नंबर पॉजिटिव हो। अगर अंदर नंबर 0 या नेगेटिव हो गया तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? अच्छा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई। तो अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं। यहां पर देखो, पहले वाले केस में समझो, यहां पर m इंटू एन पॉजिटिव है, पर आप जब इसको ब्रेक कर रहे हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि m और n पॉजिटिव होगा? समझ रहे हो? यानी कि मान के चलो, थोड़ी देर के लिए आप मानो कि m मैं कोई -2 ले लेता हूं और n -3 ले लेता हूं, समझना। तो log -2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू log -2 प्लस log -3 होना चाहिए। भाई ऊपर वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से यही होना चाहिए। पर अगर आप समझें तो यहां पर क्या हो रहा है आप समझिए, देखिए जरा। सर ये जो है ये तो 6 हो गया, -2 इंटू -3 यानी ये तो 6 लिखा है, तो ये तो सर डिफाइन हो गया। पर भैया ये log ऑफ -2 और log ऑफ -3 ये डिफाइन होगा? बता भाई, log के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा। अगर log के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब हम इसको इस वे में नहीं लिख सकते। और अब तक आपने सारा का सारा जो भी log पढ़ा है जनरली वो पढ़ा हुआ है नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, तो वहां आप उसको बेधड़क तरीके से इस्तेमाल करते थे। पर जब वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल का आपको पता नहीं है वो पॉजिटिव वेरिएबल है, नेगेटिव वेरिएबल है, वेरिएबल तो वेरिएबल, उसको तो सॉल्व करके लाओगे। तो भैया तब आप क्या करोगे? या कोई फंक्शन है तब आप क्या करोगे? तब आप फंस जाओगे। तो वहां बचने के लिए आपको जो एक चीज का दिमाग लगाना है वो ये है कि जब भी आप log m इंटू एन लिखें, उसको जब हम स्प्लिट करें तो इसको इस तरीके से ना लिखें, बल्कि हम वहां पर इस बात का ध्यान रखें कि log m mod और log a mod। अगर हम इस तरीके से सेकंड वाला जो मेथड, जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा है, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखिए आप कभी भी नहीं फंसेंगे। आप यहां पर -3 का मॉड रखेंगे, -2 का मॉड रखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, अपने आप 3 बन जाएगा, अपने आप 2 बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? तो ये बातें हमको छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और जेई इस पर फंसा देगा।
एडवांस फंसा चुका है, कई बार क्वेश्चन बना चुका है, फ्रेम करता है और बच्चे बढ़िया तरीके से फंस जाते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मॉड नहीं लगा, पर यहाँ पर अपने को मॉड लगाना चाहिए, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब इसी बेसिस पर, इसी प्रूफ के बेसिस पर हम m/n यानी log m माइनस log n भी ड्राइव करेंगे। उसी बेसिस पर एक log m की पावर n, तो n टाइम्स ऑफ log m भी ड्राइव करेंगे। तो आप जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, यहां पर अगर मैं m और n को इक्वल कर दूं तो देखो ये m इंटू n m स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको। और log m प्लस log m 2 टाइम्स ऑफ log m हो जाएगा। तो आपका जो प्रूफ होना चाहिए log m स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ log m हो गया। बोल भाई, कोई दिक्कत है ना? तो ये अब इसी तरीके से अगर ये m n टाइम्स होता तो ये m की पावर n आ जाता। तो इन प्रॉपर्टीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आप सॉल्व करें, खुद से ड्राइव करें मैं चाहूंगा, और आप खुद बताएं कि इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं, इस टाइप की जो सिचुएशंस है मॉड लगाने वाली, ये कहाँ कहाँ आपको लगानी चाहिए, कहाँ आपको मॉड की जरूरत पड़ेगी, वो सारी बातें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इस वीडियो के बेसिस पर अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज को ड्राइव कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया और सारी प्रॉपर्टीज आप पर ड्राइव हो रही हैं और कहाँ कहाँ मॉड की जरूरत पड़ रही है। बाकी प्रॉपर्टीज के लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे और एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इनइक्वालिटीज और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखिए लॉग और मैथमेटिक्स एक नए अंदाज में। थैंक यू।